नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुनझुन एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। मित्रों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी जो अजमेर की है भाई, उसका बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी का पेपर। और जियोग्राफी का पेपर का नाम क्या है? फिजिकल जियोग्राफी, भौतिक भूगोल का जो पेपर लगने जा रहा है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे, तो वो देखने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। और जो बच्चे पहली बार झुनझुन एजुकेशन के साथ जुड़ रहे, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि देखो, एकमात्र यही YouTube चैनल ऐसा है जिस पे आपको सही और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। प्रत्येक पेपर के जितने पेपर होंगे उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई, ठीक है ना। जैसे मैं लिख रहा ना, इन प्रश्नों को रट लो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना वो सेम टू सेम फोटोकॉपी एग्जाम में छपेगा। बस जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आप लोग देखते चलना भाई, ठीक है। फटाफट सब लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, झुनझुन एजुकेशन को। और फिजिकल जियोग्राफी की अपन बात करेंगे। 3 यूनिट्स में आपका सिलेबस है, तीनों यूनिट को अच्छी तरीके से अपन पढ़ेंगे भाई, कौन सा क्वेश्चन कौन सी यूनिट से आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, YouTube को सब्सक्राइब करने के बाद आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम रहेगा भाई झुनझुन एजुकेशन के नाम से, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना सारे लोग। इस पे आपको नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल और भी एमडीएसयू की जितनी भी अपडेट्स हैं सारी मिल जाएंगी पीडीएफ के माध्यम से। जितने भी आपकी अपडेट हैं सारी आपको मिल जाएंगी, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और भाई जिसको व्हाट्सएप में होना है वो इंस्टाग्राम अकाउंट झुनझुन एजुकेशन नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, कोई स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं है, झुनझुन एजुकेशन के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको फॉलो करना। वहां पे आपका नाम, ठीक है, नाम साथ में लिख देना एमडीएसयू, ये लिख के आप लोग वो इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, फिर आपको एमडीएसयू के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। बस आप अपना नाम लिखना, साथ में अपना जो एमडीएसयू यूनिवर्सिटी लिख देना, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी लिख देना, लेकिन यूनिवर्सिटी का नाम लिखना भाई, ताकि आपको एमडीएसयू के ग्रुप में जोड़ दिया जाए। देखो, फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे। सबसे पहले 3 यूनिट है, यूनिट वाइज अपन पढ़ते चलेंगे। जो जो मैंने बताया ना वो काम कर लेना बस। आप यूट्यूब सब्सक्राइब कर, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और इस इंस्टाग्राम को फॉलो करके इनकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी लिंक इनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और मैं जैसे जैसे बोलूं भाई उनको सुनते चलना, ठीक है ना। मित्रों, पहला क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बताऊंगा, ध्यान सुन लेना। डिफाइन फिजिकल जियोग्राफी एंड डिस्कस इट्स स्कोप एंड इंपोर्टेंस। शानदार क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भौतिक भूगोल मित्रों उसको परिभाषित कीजिए, उसकी परिभाषा दीजिए, इस प्रकार से पूछेगा, तथा इसके विषय क्षेत्र एवं महत्व की विवेचना कीजिए। इसको ऐसे पूछ सकता है कि भौतिक भूगोल क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन चेंज करेगा वो मैं आपको बताऊंगा, आप बस सुनते रहना भाई। डबल स्पीड में देख सकते हो, लेकिन इसकी मत करना। अगर आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मैं जैसे बोलूं वो आप लिखना है भाई, ठीक है ना। मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन घूमेगा वैसे ही आपको लिखना है, फालतू की बकवास नहीं देखनी है भाई। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हो तो आप लोग समझ में नहीं आता क्वेश्चन कैसे आएगा, फिर मेरे को क्वेश्चन नहीं आया। मैं जैसे बता रहा हूं वैसे सोचना, वैसे लिखना। भौतिक भूगोल को परिभाषित कीजिए, भौतिक भूगोल का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। या तो ये याद कर लो या इसकी हथौड़ा। मैं हथौड़ में क्वेश्चन बताऊंगा वो भी याद कर सकते हो, एक याद कर लेना कोई भी। एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द अर्थ विथ रेफरेंस टू बिग बैंग थ्योरी एंड कांचे गैस हाइपोथेसिस। समझ गए भाई? जो आपको देखो ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे सीधा क्या पूछेगा, बिग बैंग थ्योरी और कांट की गैसीय परिकल्पना को समझाइए, ऐसे पूछेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही पूछेगा। बिग बैंग थ्योरी या कांट की जो गैसीय परिकल्पना मित्रों, उसके संदर्भ में पृथ्वी की उत्पत्ति पूछ सकता है, वरना ये पूछेगा सीधा डायरेक्ट, बिग बैंग थ्योरी क्या, विस्तार पूर्वक समझाइए, वर्णन कीजिए, टिप्पणी कीजिए, इस प्रकार से पूछेगा। उत्पत्ति वगैरह ना भी लिखे तो ऐसे भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पृथ्वी उत्पत्ति से रिलेटेड ही है ये, ठीक है। चलो भाई सब्सक्राइब करो फटाफट। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं भाई, वो है डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ विथ ए नीट डायग्राम। एक सवच चित्र की सहायता से पृथ्वी की उत्पत्ति की संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझाइए। इसको क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएगा मित्रों? देखो, चित्र वित्र नहीं लिखेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आप लोग समझाइए, ऐसे इसमें पूछ सकता है। तो उसको पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये, कि मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रिटिकली एग्जामिन वेगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। शानदार है। महाद्वीपीय विस्थापन के लिए वेगनर का सिद्धांत,
वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इस प्रकार से पूछ सकता है। आलोचनात्मक परीक्षण न पूछ के आपसे पूछेगा कि इनका व्याख्या कीजिए, इनका वर्णन कीजिए। वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसका विस्तारपूर्वक अध्ययन कीजिए, अन्य सिद्धांतों से उसकी तुलना कीजिए। इस प्रकार से पूछने की ज्यादा संभावना है मित्रों, ठीक है ना। जो जो मैं बोल रहा हूं पहले बच्चों, उनको आप लोग सुनते चलो। और मैंने बताया ना व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आपको इंस्टाग्राम झुंझुनू एजुकेशन पे लिख देना है, अपना नाम लिखना है, साथ में एमडीएसयू लिखना है। दोनों चीज लिखोगे तो ही हम आपको ऐड कर पाएंगे, वरना नहीं ऐड कर पाएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। प्लेट विवर्तनिकी क्या है, इससे क्वेश्चन बनता है मित्रों। प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी पूछ सकता है, प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी वो भी पूछ सकता है। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत क्या है, आंसर एक ही होगा, सेम आंसर होगा दोनों का, बस अंतर इतना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जामिनर पूछता है। तो वैसे पूछ सकता है तो आप लोग ध्यान से देख लेना, उस तरीके से भी आपको याद करना है। प्लेट सीमाओं के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ये 3 क्वेश्चन थे। इन 3 क्वेश्चनों में से जो अथवा वाले दो थे ना, वो पहले वाले, पहले और दूसरे, उनमें से आपको एक ही याद करना है। मतलब टोटल 3 क्वेश्चन याद करने हैं आपको, टोटल 3 क्वेश्चन याद करने हैं। फर्स्ट यूनिट से कोई भी 3 क्वेश्चन याद कर लेना, एग्जाम में सेम टू सेम छपेंगे भाई, सेम टू सेम छपेंगे। एक बार फटाफट सब लोग लाइक कर दीजिए भाई। और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा कमेंट करो, जितने भी लोग जुड़े हुए हो कमेंट कीजिए डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका जिला कौन सा, कमेंट करो, फास्ट करो, फटाफट कमेंट करो कौन सा जिला है। सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। इस इंस्टाग्राम की बात कर रहा था, झुंझुनू एजुकेशन, इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग मैसेज में अपना नाम लिख देना और साथ में लिख के भेज देना भाई कि सर हम एमडीसी से हैं, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। यूनिट 2 पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द थ्योरी ऑफ माउंटेन बिल्डिंग एज प्रपोज्ड बाय कोबर एंड होम्स। शानदार 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 100% आने की संभावना। कोबर या होम्स द्वारा प्रतिपादित पर्वत निर्माण का सिद्धांत समझाइए। अगर आपसे पूछे कि पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत समझाइए तो भी आप कर सकते हो। कोबर होम्स याद होना चाहिए भाई, ये इन्होंने पर्वत निर्माण का सिद्धांत दिया था। ऐसे भी पूछ सकता है, कोबर या होम्स का सिद्धांत समझाइए। मतलब कैसे पूछे रे यार क्वेश्चन, आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में लिखना क्या है, ठीक है ना। ओके मित्रों, इसके अथवा वाला क्वेश्चन कौन सा याद करना आपको, डिफाइन अर्थक्वेक्स एंड एक्सप्लेन देयर कॉजेस एंड वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। शानदार क्वेश्चन है, भूकंप क्या है। कम से कम आपको यह तो पता होना चाहिए। आप ऐसे सोचते हो ना भूकंप वही है जो धरती हिलती है, अरे भाई होता क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, इसके अलग अलग भूकंप के क्या प्रकार है, वो आपको बताना, ठीक है। कि भूकंप है क्या, इसके कारण क्या है, इसके विश्व वितरण की व्याख्या कीजिए, इसके प्रकार बताइए, इसका सारांश बताइए, सारी चीजें इसमें आती है भाई। जो बता रहा हूं ना उस तरीके से आपको देखना है। जो भाई बहन इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं उसके लिए भी काम है भाई, कैसे आप लोग ग्रुप में जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम नहीं चलाते कुछ लोग, तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर रहेंगे, हाँ व्हाट्सएप नंबर है 9521222478। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप एक काम करना, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम साथ में एमडीएसयू लिख के भेज देना भाई। ये सारे लोग नितेश तिवारी के नाम से सेव करेंगे, नितेश तिवारी झुंझुनू के नाम से सेव करेंगे या झुंझुनू एजुकेशन के नाम से सेव करेंगे, लेकिन सबके फोन में, जितने भी विद्यार्थी एमडीएसयू के, सबके फोन में ये हमारे नंबर ऐड होने चाहिए, सेव होने चाहिए। 9521222478 9521222478 सबके मोबाइल फोन में ये नंबर ऐड होने चाहिए भाई, ठीक है। फटाफट सब लोग ऐड कर लीजिए। इस पे आप लोग भेज देना व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम, साथ एमडीएसयू लिखना भाई, ताकि हम आपको एमडीएसयू ग्रुप में जोड़ पाए। पूरे अलग अलग यूनिवर्सिटीज की एग्जाम चल रही है तो आप लोग नहीं समझ पाओगे हमारी परेशानी, इसलिए कह रहा हूं कि अपना एमडीएसयू लिख के अवश्य भेजें। एक्सप्लेन द साइकिल ऑफ इरोजन एज प्रपोज्ड बाय डब्ल्यू.एम. डेविस। डब्ल्यू.एम. डेविस द्वारा प्रतिपादित अपवर्तन चक्र की व्याख्या कीजिए। इसको देखो डायरेक्ट छोटा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, अपवर्तन चक्र क्या है समझाइए, अपवर्तन चक्र क्या है व्याख्या कीजिए, अपवर्तन चक्र क्या है, इरोजन साइकिल क्या है, साइकिल ऑफ इरोजन क्या है। कैसे भी क्वेश्चन घुमाए आंसर सेम रहने वाला है, बस आपको समझने की आवश्यकता होनी चाहिए कि क्वेश्चन घुमाएगा किस प्रकार से। एग्जामिनर सीधा नहीं पूछता भाई, क्वेश्चन घुमा के पूछता है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। डिस्क्राइब द लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय फ्लूवियल रिवर एक्शन इरोजन एंड डिपोजिशनल। नदी
नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। अपदात्मक एवं निक्षेपण ये तो नहीं पूछेगा, सीधा से पूछेगा नदी जो है उसके द्वारा स्थलाकृति जो बनती है, लैंडफॉर्म्स जो बनती है, उसका वर्णन कीजिए, किस प्रकार से बनती है ये आपको बताना भाई। ठीक है मित्रों, लिख लो फटाफट इसको, स्क्रीनशॉट मत लिया करो भाई, आपको समस्या में अगर मैं जो बता रहा हूं समझ ही नहीं, सुन ही नहीं रहा आप लोग। एक बार फिर से बताओ, नंबर लिख लो 9521224778। इस नंबर पे अपना नाम और एमडीएस लिख के व्हाट्सएप कर देना। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सारे लोग कमेंट करो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो आप। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कौन से जिले के रहने वाले हो। अजमेर में तो यूनिवर्सिटी है, लेकिन आप कौन से जिले में रह रहे हो, फटाफट आपका गांव कौन से जिले के अंदर आता है, फटाफट सब लोग कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, सभी कमेंट करो फास्ट। कमेंट नहीं करोगे तब तक मैं तो नहीं लूंगा यहां से, करो भाई कमेंट करो फटाफट ना। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लैंडफॉर्म्स एसोसिएटेड विथ ग्लेशियर एलियन लैंडस्केप्स। हिमनद या पवन द्वारा निर्मित वायु की जो प्रमुख स्थलाकृति है उनका वर्णन कीजिए। मतलब सीधी बात है, देखो हिमनद पहले वाले में क्या आया था, नदी द्वारा स्थलाकृति जो बनती है उसके वर्णन करना है। इसलिए पूछा आपसे मित्रों कि जो हिमनद है और पवन है उसके द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियों का आपको वर्णन करना है। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए वापस से देखो, एक्सप्लेन द लैंडफॉर्म्स एसोसिएटेड विथ ग्लेशियर और एओलन लैंडस्केप्स। इस प्रकार से आपको देखना है मित्रों। एक बार सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब क्यों करवा रहा हूं कि भाई मैं जैसे वीडियो डालता हूं ना फिर आप मेरे को मैसेज करते हो कि सर ये वीडियो नहीं डाला। अरे मैं हर पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डाल रहा हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब रखो, कम से कम सब्सक्राइब रखोगे तो जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है, लेकिन आप लोग करते ही नहीं हो। अपने आप में को इतना उत्साह मत समझो, जो मैं बताऊं उसको उसी तरीके से याद कर लो ताकि आपका पेपर अच्छा जाए, वरना फिर पेपर बैक रहेंगे ना तब समझ में आएगी आपकी बात कि सर सही कर रहे थे। डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड, यूनिट 3 चल रही है भाई, तीसरी यूनिट है, लास्ट यूनिट है। डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल के संगठन एवं लंबवत संरचना का वर्णन कीजिए। इसमें सीधा पूछता है वायुमंडल की परतों का संक्षेप में समझाइए, छोटे रूप में समझाइए। वायुमंडल की परतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। एक छोटा क्वेश्चन आता है 1 या 2 नंबर का, वो ऐसा आता है कि वायुमंडल में कौन सी परत पूछेगा कि यह परत किस परत के नीचे आती है, यह परत कौन से नंबर की है, यह परत कौन से नीचे से कौन से नंबर की है, इस प्रकार से पूछेगा भाई। परतों से कन्फर्म 100%, 101% बोलेंगे अपन इसको, 101% क्वेश्चन छपेगा परतों से। वायुमंडल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 101%। आप वायुमंडल को रट के ही एग्जाम में जाना भाई, पूरे वायुमंडल को घोल के पी जाओ सारे बच्चों, क्योंकि सेम टू सेम छपेगा, मेरा वादा आपसे। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना, आप देखो मेरी बात सुनो, अगर आपने ये वीडियो देखे ये क्वेश्चन याद कर लिए तो रामबाण उपाय मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्योंकि देखो आपके सिलेबस की जो अच्छे क्वेश्चन वो मैं आपको बता रहा हूं, आप तो एक काम करना, इनको रट जाना, ठीक है। आए कुछ भी एग्जाम के अंदर आप तो यही छाप देना, कुछ भी आए आपके एग्जाम में आपको यही छापना है, ठीक है मित्रों। अगला है ऊष्मा बजट क्या है, पृथ्वी के ऊष्मा बजट की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज हीट बजट, एक्सप्लेन द हीट बजट ऑफ द अर्थ। ऊष्मा बजट की टिप्पणी पूछ सकता है, हीट बजट के बारे में पूछ सकता है भाई, लिख लो इसको फटाफट। हीट बजट क्या है, पृथ्वी को हीट बजट क्या है उसकी व्याख्या करनी है, वर्णन करना, टिप्पणी करना, लेख करना है। कुछ भी पूछे आपसे, आपको कहीं भी अगर ऊष्मा बजट नाम दिखे तो आपको यही छाप के आना है, ठीक है। कहीं भी आपको ऊष्मा बजट का नाम दिखे बस छाप देना आप तो ये, ठीक है। एक बार सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है उसको सेव करके उस पर अपना नाम और एमडीएसयू लिख के व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भेज दो अभी तुरंत। सारे बच्चे फटाफट उस नंबर को सेव करो और आप लोग अभी तुरंत भेजो भाई। जितने बच्चे जुड़े हुए ना, देखो अभी मैं बता गया ऊपर होगा शायद नंबर, वो दिखाता हूं आपको एक बार फिर से। ये नंबर है भाई 9521222478, 9521222478। इसमें क्या भेजना आपको, इसमें एक तो आपको खुद का नाम भेजना है, साथ में लिखता है एमडीएसयू लिख सकते हो, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी लिख सकते हो। बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग वीडियो स्किप कर देते हो, इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कैसे होना है। एमडीएसयू का अलग ग्रुप बना रखा हम लोगों ने, उसमें आपको ऐड कर सकते हैं, ठीक है भाई। और जिस ग्रुप में आपको ऐड करें उसमें सभी दोस्तों को जोड़ा करें। आपको बार बार बोला जा रहा है जिस ग्रुप में आपको ऐड करें उसमें सभी दोस्तों को आप लोग ऐड करें भैया अवश्य रूप से, ठीक है। हीट बजट हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद अथवा वाले में एक ही याद करना, वायुमंडल याद कर लेना, उष्मा बजट। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वायुमंडल को अच्छी तरीके से याद करें, उष्मा बजट को इग्नोर कर सकते हैं,
लेकिन टिप्पणी उष्मा बजट पे छोटा क्वेश्चन देख लेना, वायुमंडल की परतों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना भाई। फिर से कह रहा हूं, वायुमंडल वाले क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक पढ़ लोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई, और सब्सक्राइब कर लोगे तो और भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा ना, फिजिकल जियोग्राफी के बाद जो पेपर होगा उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब कर रखो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और भाई बेल आइकन ऑन रखा करो, नोटिफिकेशन ऑन रखा करो यूट्यूब की, ताकि वीडियो मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सप्लेन द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट्स ऑन अर्थ। पृथ्वी पर तापमान और वायुदाब पेटियों के वैश्विक वितरण का व्याख्या कीजिए। इसमें तो क्या पूछता है, पिछली बार भी पूछा था शायद, लेकिन ऐसे पूछता है, ये जो वायुदाब पेटी है ना, प्रेशर बेल्ट्स, इन पे टिप्पणी पूछता है भाई कि भाई वायुदाब पेटियां होती क्या है, ये बताओ। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, तो इसको याद करना भाई कि वायुदाब पेटियां क्या है, कम से कम आपको ये तो याद होना चाहिए। पृथ्वी पर इनका प्रभाव छोड़ो आप, कम से कम आपको ये तो ध्यान में होना चाहिए कि वायुदाब पेटियां क्या है। क्योंकि मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूं कि ऐसे पूछ सकता है कि पृथ्वी वायुदाब पेटियों का वैश्विक वितरण पूछे ना पूछे, ऐसे पूछ सकता है कि वायुदाब पेटियां प्रेशर बेल्ट्स हैं क्या, इनका वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है मित्रों, ठीक है ना। तो वायुदाब पेटियां आप लोग याद कर लेना। इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन याद करना है। क्वेश्चन है भाई, डिस्कस द रिलीफ फीचर्स ऑफ द ओशियन फ्लोर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्नो। महासागरीय के उच्चावच लक्षणों की विवेचना कीजिए। उच्चावच लक्षण भी कौन कौन से, जो महाद्वीपीय मग्न तट है वो, और ढाल आदि जो इसके लक्षण है किसके, महासागरीय नित्तल के, उनका आपको वर्णन करना है। अच्छा क्वेश्चन है ना, महासागरीय नित्तल। देखो क्या समझने की आवश्यकता है, आपको पता होना चाहिए कि महासागरीय नित्तल क्या होता है भाई। आप लोग क्या कि अच्छे से क्वेश्चन सिद्धांत आप लोग याद कर लेते हो, ये क्वेश्चन यहां से बन जाता है, जो मैं बता रहा हूं यहां से आ गया, मान लो बड़ा क्वेश्चन आ गया निबंधात्मक, गए ना आपके 10-15 नंबर, इसलिए बता रहा हूं कि आप इनको भी याद करो। क्योंकि एग्जामिनर आजकल इतने होशियार हो गए हैं कि वो ऐसे क्वेश्चन देते हैं, डायरेक्ट सिद्धांत पूछते नहीं है, ऐसे नाम देते हैं जो आपने कभी सुना ही नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार सब्सक्राइब करो फटाफट एक बार। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन भाई, फटाफट सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन आएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर ओशियन करंट्स, एक्सप्लेन द करंट्स ऑफ द अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन। देखो इसको छोड़ो, यहां से इस बिंदु को छोड़ो, यहां याद करो महासागरीय धाराएं क्या, इसके प्रकार बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। जो ओशियन करंट्स है वो क्या है, इसके टाइप्स है वो क्या है, ऐसे पूछेगा डायरेक्ट। ये अटलांटिक छोड़ो आप, अगर पूछे तो ठीक है, लेकिन आप ये याद करना कि महासागरीय धाराएं क्या होती है, ठीक है मित्रों। महासागरीय धाराएं क्या होती है ये याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। इसके अर्थों में क्या याद करना है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ प्लेनेटरी वाइंड्स एंड लोकल वाइंड्स विद एग्जांपल। 3 क्वेश्चन बताओ, तीनों में से एक याद कर लेना कोई भी, लेकिन ज्यादा मैं कहूंगा आपको महासागरीय धारा याद करेंगे तो बेस्ट रहेगा, महासागरीय धारा याद कर लेना, ठीक है। भूमंडलीय पवनों और स्थानीय पवनों की क्रियाविधि को उदाहरण सहित समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम आपको ये तो याद होना चाहिए प्लेनेटरी वाइंड्स एंड लोकल वाइंड्स होती क्या है, इन पर टिप्पणी करने की परिभाषा आनी चाहिए ना आपको, कि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सको कि भूमंडलीय पवन क्या है और स्थानीय पवन क्या है। इसके अर्थों में कौन सा है, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सैलिनिटी ऑफ ओशियन एंड इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। गजब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ये सैलिनिटी वर्ड आपको देखने को मिलेगा भाई एग्जाम के अंदर, महासागरीय लवणता देखने को मिलेगा भाई, लवणता ये देखने को मिल सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, को प्रभावित करने वाले कारकों और इसके क्षेत्रीय वितरण का जो विवेचना उसको करना है। देखो क्षेत्रीय वितरण तो पूछे ना पूछे, कारक पूछे ना पूछे, ऐसे हो सकता है महासागरीय धाराएं क्या है, समझ गए, महासागरीय धाराएं क्या है विस्तार पर समझाई। सॉरी एक मिनट, वो महासागरीय ऊपर वाला क्वेश्चन याद रह गया, महासागरीय लवणता क्या है, ठीक है। जो ओशियन सैलिनिटी वो क्या है वो आपको समझाना है, महासागरीय लवणता क्या है वो आपको समझाना। इस प्रकार से एक बार सारे लोग कमेंट में अपना जिला लिख दें जिस जिले से हैं, और फटाफट भाई जो नंबर मैंने बताया व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम दोनों में से एक जगह अपना नाम और साथ में लिख देना भाई कि भाई एमडीएसयू से हैं, आपको ग्रुप में जोड़ दे दे, व्हाट्सएप का अलग ग्रुप में। सभी तक शेयर कर दीजिए। आपको शुभकामनाएं एग्जाम की, और सब्सक्राइब कर लीजिए, यही क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले, फटाफट सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और सब तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।